नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तीन ताल में कितनी मात्रा होती है, तीन ताल में कितनी ताली होती हैं, कितनी खाली होती हैं, कितने विभाग होते हैं और तीन ताल के ठेके को हम किस तरीके से अपने हाथ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि तीन ताल में 16 मात्रा होती हैं और तीन ताल में चार चार मात्रा के चार विभाग होते हैं। तीन ताल में तीन ताली और एक खाली होती है। जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने अभी जस्ट सीखना ही शुरू किया है या जो सीखना चाहते हैं, शायद उनको नहीं पता होगा कि ताली और खाली क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ताली और खाली की क्या परिभाषा है और कैसे हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ पे आघात करते हैं तो ये जो ध्वनि, ये जो साउंड उत्पन्न होता है, इसको ताली कहते हैं। और जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ पे आघात नहीं करते हुए सिर्फ उसको एक ओर झुका देते हैं तो उसको खाली कहते हैं। तीन ताल में तीन ताली और एक खाली होती है। तीन ताल में जो ताली है वो पहली मात्रा पे, पांचवी मात्रा पे और 13वीं मात्रा पे आती है और खाली 9वीं मात्रा पे आती है। अब बात आती है कि तीन ताल को हम हाथ पे पढ़ते कैसे हैं। मैं आपको तीन ताल का ठेका दो तरीके से पढ़ना बताऊंगी, एक तो काउंटिंग के हिसाब से और देन फिर उसके बोलो ठेके के बोलो के हिसाब से, क्योंकि जो बिगनर्स स्टूडेंट है उनको तीन ताल का ठेका हाथ में जल्दी से समटाइम्स समझ में नहीं आता, कई बार उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हम उसको काउंटिंग के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे और ठेके के बोलो के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम तीन ताल का ठेका पढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। तो ये जो 16 मात्रा है, 16 मात्रा का जो एक सर्कल होता है, इसको हम आवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये रहा काउंटिंग के हिसाब से। आपको अगर समझना है कि कैसे पता लगेगा ताली कौन सी मात्रा पे आ रही है, कौन सी खाली मात्रा पे आ रही है, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। 1, 2, 3, 4, एक पे ताली आई, इसके बाद 5, 6, 7, 8, पांचवी मात्रा पे ताली आई, 9, 10, 11, 12, 9वीं मात्रा पे खाली, 13, 14, 15, 16, 1। ये आया आपका सम। इस तरीके से पहले आप स्लोली स्लोली इसको काउंटिंग से समझने की कोशिश करना। जब आपको काउंटिंग से समझ में आ जाए फिर आप इस पे ठेके के बोलों को बोलना शुरू करना। अब हम ठेके के बोलों को ट्राई करते हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। सम क्या होता है, ताली क्या है, खाली क्या है, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख भी दूंगी। आप पहले काउंटिंग से इसको स्लोली स्लोली समझिएगा, उसके बाद आप ठेके के बोलों को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोगुन भी लिखूंगी, तिगुन भी मेंशन करूंगी और चौगुन भी आपको लिख के दूंगी। जब आपका ताली खाली पे एगुन बोलना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आने लगे, उसके बाद आप दोगुन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, देन उसके बाद आप तिगुन ना करते हुए पहले चौगुन की प्रैक्टिस करना। ऐसा मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था सीखना तो हमें भी इसी तरीके से समझाया गया था कि तिगुन थोड़ी सी टफ होती है बिगनर लेवल पे। तो इसीलिए पहले आप एगुन को अच्छे से सेट करना, फिर दोगुन को अच्छे से सेट करना, उसके बाद चौगुन को। जैसे जैसे आप बोल से अवगत हो जाएं, उनसे आप कॉन्फिडेंट, मतलब आपको समझ में आने लगे, जब बोल आप इजीली एगुन पढ़ने लगे, इजीली दोगुन पढ़ने लगे, इजीली आप चौगुन पढ़ने लगे हाथ पे, उसके बाद आप तिगुन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप दोगुन पढ़ेंगे तो आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए,
दुगुन पढ़ने का एक इजी तरीका जो हमने भी सीखा है वही आपके साथ शेयर करूंगी। दुगुन को हमारे गुरु ने भी हमारे लिए दो भागों में बांटा, एक मात्रा यानी कि बीट पर आया और एक हवा में, बीट पर हवा में, बीट पर हवा में। तो जब आप दुगुन करेंगे तो शायद ये टेक्निक आपको हेल्प दे। आप इस तरीके से दुगुन पढ़ सकते हैं, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता, ता धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता, ता धिन, धिन धा। तो इस तरीके से शुरुआत में ऐसा हम सिखाते हैं और ऐसा हमने भी इसी तरीके से सीखा है कि एक आप इसको बीट समझो, इसे आप एज अ हवा कंसिडर करो। तो धा और धिन हवा में, इस तरीके से जब आप इसको थोड़ा थोड़ा समझते हुए करेंगे तो आपकी दुगुन भी सम पे आने लगेगी और आप उसको इजीली ताली खाली लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आगे मैं आपको दुगुन, तिगुन और चौगुन की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत बिगनर लेसन है तो मेरा सजेशन है कि आप अभी एक गुण के लिए ही प्रैक्टिस करें और दुगुन का ही प्रैक्टिस करें। जब ये ठीक हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाए, इजीली आप इसको पढ़ने लगे, आपको अचानक से ताली याद रखने की जरूरत ना पड़े या आप ताली खाली, जब आपको लगे अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तब आप चौगुन और तिगुन का रियाज कीजिएगा, तब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब रही तत्कार के जो बेसिक्स बोल हैं जो हम पैरों से दिखाते हैं, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको उसकी वीडियो में सेपरेट दिखाती हूँ। दूसरा, एगुन किसे कहते हैं, दुगुन किसे कहते हैं, तिगुन किसे कहते हैं, चौगुन किसे कहते हैं, ये सब भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आप उसको पढ़ के अपने नोट्स बना सके या इजीली उसको समझ सके। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तत्कार के बेसिक्स बोल्स हम आज सीखते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तत्कार करते हैं बहुत ही स्लो तरीके से और समझते हुए। तत्कार के बेसिक्स बोल हैं ता, थे, तत, आ, थे, तत। 1 2 3 4 5 6 7 8 ता, थे, तत, आ, थे, तत, ता, थे, तत, आ, थे, तत। ये था एक। हाँ जी, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको एगुन करना बताया। ता राइट लेग पे आएगा, फर्स्ट थे लेफ्ट पैर पे आएगा, उसके बाद सेकंड थे राइट पे आएगा और तक लेफ्ट पे आएगा। जो जहां पे तक फिनिश हो रहा है वहीं से आर स्टार्ट होगा, देन फर्स्ट थे राइट लेग पे आएगा, उसके बाद सेकंड थे अगेन लेफ्ट पे आएगा और फिर तक राइट पे आएगा। मैंने इस वीडियो में आपको काउंटिंग के हिसाब से भी तत्कार करना बताया है और बोलो के हिसाब से भी। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे दुगुन पे और चौगुन पे जाने की कोशिश कीजिएगा और जो 3 ताल का ठेका मैंने आपको हाथ में पकड़ पढ़ने के लिए बताया है उसको भी आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।